Hello students, good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. करना है क्या? Yes, क्या? सर आपका वॉइस बहुत लो है। Yes, sir, बहुत लो है। हाँ Oh, सर। voice, एक मिनट। Yes guys, हाँ अभी ठीक है ये वाला? Yes, sir, सही है। This is good. Okay guys, तो आज जो है बेस स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ सर Notes कॉपी का- करना है क्या? नोट्स मैंने पहले भेजा हुआ है, थोड़ा सा अपन स्पीड अप करते हैं, मतलब जितना हो सके कॉपी करना, और स्लाइड्स तो मैं भेज दूंगा, मतलब भेज दिया इमीडिएटली, तो थोड़ा सा टाइम ये हो जाएगा कि स्लाइड्स ज्यादा है ना। ओके गाइस, तो पहला जो है, सो waves it's a phenomena in which energy travels. So phenomena in which energy travels without particles actually getting displaced. तो इसके लिए तो एग्जांपल जो है एचसी वर्मा सर का जो ये अच्छा एग्जांपल था कि इसमें जो है कई लोग टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं और जो है लास्ट वाला बंदा अपने आगे वाले बंदे को ढकेल देता है, तो ये इसको पुश कर रहा है, ये अनबैलेंस हो जाता है, ये इसको पुश कर रहा है, तो ये इसको पुश कर रहा है, तो फिर ये जो है अपना ये अनबैलेंस होके फिर ये इसको आगे पुश करता है। इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी जो है आगे बढ़ रही है, पार्टिकल्स वही है, पार्टिकल्स वही है, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ रहा है। सो और इसका एक अच्छा एग्जांपल वो भी है कि हाँ वो वाला मैक्सिकन वेव वाला जो एक वीडियो था, उसमें क्या हो रहा है कि बस पार्टिकल्स अपनी जगह रह के मूव कर वहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, एनर्जी जो है आगे सा बढ़ते जा रहा है। सो गाइस ठीक है, ये तो नॉर्मल ऐसे एग्जांपल्स हो गए। तो वेव इट्स अ फिनोमेना इन व्हिच एनर्जी ट्रैवल्स, ठीक है। तो बेसिकली पार्टिकल्स अपने जगह पे रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं ना। यस हाँ, एनर्जी आगे बढ़ती है। तो वेव क्या है, वेव एक ऐसी घटना है, लाइक फिनोमेना, घटना जिसमें एनर्जी आगे बढ़ती है। ऑलराइट, नाउ सो यू हैव क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। भाई वेव्स का क्लासिफिकेशन, तो वेव्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन मीडियम रिक्वायर्ड है कि नहीं है। सो मैकेनिक, अगर मीडियम रिक्वायर्ड है, सो वी हैव मैकेनिकल वेव्स, मीडियम रिक्वायर्ड। अब हाँ मीडियम रिक्वायर्ड गाइस, अब अपने चैप्टर में ये दो हैं, स्ट्रिंग वेव, दो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव, ये दो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारे कोर्स में एचसीवी के दो चैप्टर्स ये करने हैं हमें। ठीक है भाई, तो ये हो गया मैकेनिकल वेव्स। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, किस बेसिस पे मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। अब क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे आप वेव्स को क्लासिफाई कर सकते हो एज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में कैसा होगा, पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो मान लो वेव ऐसे जा रही है एक्स में और पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसा हो रहा है वाई में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका एग्जांपल जैसे हाँ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल का मोशन जो है वाई में होगा, एनर्जी जो है अलोंग द स्ट्रिंग प्रोपगेट करेगी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जहाँ पे वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जैसे साउंड वेव, जिधर एनर्जी जा रही है, पार्टिकल्स का भी क्या हो रहा है, आगे पीछे जो हो रहा है, ऑसिलेशंस, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शंस। तो ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मीडियम रिक्वायर्ड है कि नहीं है। वैसे ही क्लासिफिकेशन जो है एनर्जी के मूवमेंट पे है। ठीक है, एनर्जी अगर आगे बढ़ रही है, हाँ अब क्या करेंगे गाइस अपन ना, हर चैप्टर को कैसे करेंगे, एवरी चैप्टर स्ट्रिंग वेव हुआ या साउंड वेव, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दो पार्ट्स में कैसे, जो है पहले पढ़ेंगे हमेशा हर चैप्टर का पहले ट्रैवलिंग वेव जिसमें एनर्जी आगे बढ़ रही है, और दूसरा वाला पार्ट कैसे पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव, व्हेन एनर्जी इज ट्रैप्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। इस तरीके से जो है ये वाला स्टडी। ठीक है गाइस, अब इसमें जो है सर यस सर आप पेज पे वेट करने वाले हो लिखने के लिए, या फिर मतलब आप फॉरवर्ड मूव करते रहोगे? कैन आई मूव अहेड गाइस थोड़ा सा, मतलब एक्चुअल चैप्टर जो चालू होगा
देखो आप एक्चुअल जो है हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से है। नोट क्लास के बाद नोट करना है। हाँ, so we can note it after the class from the PDF. हाँ करेक्ट सर, गाइस, कैसे करना है बता दो बस एक बार। यस हाँ क्लास मतलब Yes, वहां से sir. नोट करना है गाइस। देखो ये वाला जो है यहाँ से एक्चुअल हमारा काम का है, मतलब काम का है मतलब पहले भी काम के हैं, तो लेकिन क्या होगा फिर कुछ कुछ जो चीजें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। वहाँ से एक्चुअली वहाँ से बोलना, हम सर कॉपी करते जाएंगे ऑन दो। ओके ओके, नहीं कॉपी तो पूरा ही करना है, तो मतलब फिर बाद में डाउट्स ना तो है। ऐसे आपने मतलब पेज हम लोग साइड में रख देंगे जहाँ से इम्पोर्टेंट है। यस हाँ, गाइस, हम लोग यस copy कर यस देंगे। हाँ श्रेयांश सही कह रहा है, मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है तो यू शुड हैव नो इश्यू इन दैट, है ना, पीडीएफ तो है ही आपके पास, तो ठीक है भाई। हाँ अब देखो पहला यहाँ से चालू करना है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर देंगे गाइस, अदरवाइज थोड़ा सा शायद आपने वो जो देखा होगा इवन वॉल्टर लेविन सर का, उनका वीडियो शायद समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कुछ कुछ इक्वेशंस आपके आए होंगे समझ हाँ, में नहीं सर। आया होगा। सर उसमें एक डाउट था कि उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया था। यस 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 यस, थोड़ा सा अपन करते हैं, तो थोड़ा अपन बैकग्राउंड अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर अपन उनके पास चलेंगे। When he was deriving the equation, the water level video that you said, he used a symbol y double dot. यस यस एक मिनट, हाँ एक मिनट गाइस, हाँ आई विल कम, पूरा डिस्कस करेंगे ना, पहले तो थोड़ा मुझे पढ़ाने दो, बेसिक तो बताने दो। Okay, sir. Okay, sir. फिर उनके पास Sorry. चलेंगे। Thank you. हाँ हाँ हाँ, चलो भाई पहले तो स्टार्ट यहाँ से होगा, है ना। अब ये जो है HCV में था, यस इसको किसने पढ़ा है, श्रेयांश। यस मैंने रीडिंग चैलेंज करके बोला था ना, ये बताओ पढ़ा कि नहीं ये वाला Yes, sir. ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन का। हाँ हाँ ठीक है, तो यस अदिति, यस हाँ इसका बताओ कि व्हाट यू हैव स्टडीड फ्रॉम दिस 4 पेजेस, फर्स्ट पेज का बताओ, ये वाला जो है ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। अदिति और जो है Adya, can you okay your mic is on, okay Adya, can you explain what you have studied from the first 2 pages? Oh it's okay Aditi, हाँ भाई बताओ कौन, आद्या, मानवी, भाई बताओ फर्स्ट 2 पेजेस में क्या पढ़ा इक्वेशन। So I didn't do it. I'm sorry. अरे So चलो I'll ठीक do है, it today. I'll finish today. ओके ओके। निशित, जयशंकर, Sir, sorry, even I didn't do it. अरे जयशंकर भी नहीं पढ़ा, चलो ठीक है। Sir, I saw the videos, sir. But ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो गाइस आई विल एक्सप्लेन। कुछ किसी ने नहीं पढ़ा क्या यार, जय? Sir, I read, but I didn't get what they have done. Like, ओके ठीक है, चलो गाइस वो थोड़ा सा ये था। निशित, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कहाँ हो, पढ़े नहीं तुमने Good भी? हाँ? afternoon, sir. Yes, sir. Actually, I read. Like, I did not get why they're taking t चलो। minus x by v. हाँ चलो That बताता हूँ। yes. Yes, sir. Only that. Yes, 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 that part. भाई देखो, यस हरी, हाँ चलो करते हैं। देखो भाई क्या चल रहा है यहाँ पर जो है, ये मान लो एक मीडियम है, स्ट्रिंग ले लो भाई ये वाला, ये रस्सी, और ये x इक्वल टू 0। हाँ एक कंटिन्यूअस सोर्स है भाई, कंटिन्यूअस यहाँ से पल्स जनरेट कर रहा है, वेव पल्स, वेव्स कंटिन्यूअस भेज रहा है और जनरेट करके ना इस डायरेक्शन में भेज रहा है, और वेव्स आगे बढ़ती जा रही है, इस मीडियम में आगे बढ़ती जा रही है। हाँ और ये x इक्वल टू 0 है, और ये वाला f ऑफ t चल रहा है यहाँ पर, f ऑफ t। अब जो है वेव्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा टाइम, भाई क्यों, अरे डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस आगे है तो टाइम लगेगा x बाई v जाने के लिए, टाइम टू ट्रेवल x बाई v, x बाई v जाने में लगेगा, तो दैट मीन्स ये आगे वाले पॉइंट्स टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे होंगे, तो यहाँ पर चल रहा है f ऑफ t, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे है, कितना पीछे है, x बाई v, तो t की जगह t माइनस x बाई v। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया बताओ? नहीं सर, नहीं आया मुझे। नहीं आया? अच्छा एक मिनट जाओ, चलो एक मिनट जाओ। हाँ ठीक है भाई, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस पल्सेस यहाँ जनरेट हो रहा है और वेव आगे जा रही है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे जनरेट हो रही है, वेव आगे जा रही है, और जो है यहाँ पर तो जो है अब यहाँ पर जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूअसली आगे जा रही है। तो जो है देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है ना यार, टाइम टू ट्रैवल, कोई डिस्टर्बेंस को टाइम लगेगा ट्रैवल करने का, टाइम इज x बाई v।
तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, तो इसी समय ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे होंगे, और जो है कितना पीछे होंगे, x/v। इसलिए यहाँ अगर f of t चल रहा है तो सेम यहाँ पर क्या लगेगा, f of t minus x/v। अरे ठीक, एक मिनट रुक जाओ, चलो तो सर हम लोग रेफरेंस पोजीशन चेंज कर रहे क्या? नो रुक जाओ, चलो एक मिनट रुक जाओ, चलो आई विल एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्लाइड। सर सो कैन वी से दैट मतलब जो Sir, चीज x actually इक्वल टू a 0 पे spammer उस टाइम has पे हो रही है, sent तो me an x idea. by Sir, t इक्वल टू spammer- x by v पे x इक्वल टू x पे वही चीज। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी एक्सप्लेन, आई विल म्यूट एवरीबॉडी। अब नाउ आई विल एक्सप्लेन। देखो भाई ये वाला समझ में नहीं आया, चलो अब आते हैं वापस यहाँ पर। तो कोई दूसरा फिनोमेना लेते हैं भाई, चलो अपन प्लेस यहाँ पर है मुंबई, ठीक है, और मुंबई में मान लो कंटिन्यूअसली भाई मूवीज एवरीडे प्रोड्यूस हो रही है, और ये बॉक्स बन रही है, हाँ ये बॉक्स बन रहा है, मूवी आगे जा रही है, प्रोड्यूस होके भाई आगे जा रही है, हाँ ओके। सो जो है अब यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ भाई, है ना, यहाँ से मूवी प्रोड्यूस हुई और ये मूवी आगे जाते जा रही है। चलो ठीक है, आज का डेट क्या है, अगस्त 2। चलो भाई आज का डेट अगस्त 2, और आज के प्लेस में जो है मूवी कौन सी है भाई, यहाँ अपने पास एक ही थिएटर है मान लो, और इस थिएटर में चल रही है भुज। ओके, लेट्स से हमने एक रिमोट प्लेस देख लिया, नॉर्थ का, कहीं का, नॉर्थ साउथ जहीं का भी हो भाई, हाँ। तो अब मान लो हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक जाने में भाई टाइम लगता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। मान लो सभी व्हीकल्स बंद हो गए हैं भाई, हाँ, तो पर्सन जो है इसको अपने सर पे ढोके लेके जा रहे हैं कांस्टेंट रेट से, हाँ लेके जा रहे हैं, स्पीड जो है कांस्टेंट। तो भाई स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम हो जाएगा x/v। यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर लग रहा है जो है x/v, है ना। और मान लो से x/v इज 1 month, से मान लिया सपोज, तो से x/v इज 1 month, एक महीना है भाई, x/v 1 month लगता है, तो आज ही के दिन, है ना, तो आज ही के दिन भाई मूवी तो यहीं से बनने वाली है, यहीं पे होगी लेटेस्ट भाई, यहाँ बनी, यहाँ तो लेटेस्ट चल जाएगी यार यहाँ के हॉल में। अब एक महीना यहाँ तक जाने में लगता है ना, तो एक महीने तो क्या होगा, यहाँ पर एक महीना लगता है, तो यहाँ इस पॉइंट पे कौन से वाले मूवी होगी जो यहाँ पर एक महीने पहले रिलीज की गई थी ना मूवी, वो यहाँ पे भी पहुंची होगी एक महीने बाद यहाँ पहुंची होगी। तो अगस्त 2 का एक महीना पहले जुलाई 2, तो मतलब यहाँ पर आज के डेट में अगर अगस्त 2 चल रहा है ना, तो यहाँ पर भूत चल रही है, तो आगे के टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे होंगे, कितना पीछे है, एक महीना लगता है, तो एक महीना पीछे मतलब ठीक है जुलाई 2, और जुलाई 2 को यहाँ पे मान लो मुंबई में से राधे रिलीज हुई थी, तो ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई वो लोग आगे टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे है, हमारे पास तो लेटेस्ट है, हमारे पास f of t है, तो उनके पास कितना है, f of t minus x/v, f of t minus x/v। तो मतलब भाई देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में एक महीना लगता है भाई, तो हमें क्या करना है, मुंबई को देखते हुए, मुंबई में हम हैं, वी आर इन मुंबई, और मुंबई में क्या चल रहा है, f of t करंट वाला चल रहा है, इसको देखते हुए आगे वालों के बारे में बातें करनी है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से वेव इधर जा रहा है भाई, अब ये डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, मूवीज का पैकेट्स एक महीना लगता है, तो एक महीने बाद यहाँ पहुंचेगा, तो दैट मीन्स एक महीने पहले जो यहाँ रिलीज किया गया था वो अभी यहाँ पे होगा ना भाई, तो एक महीने पहले भाई, एक महीना कैसे निकाला, x/v करके, है ना, एक महीने पहले, तो मतलब अगर f of t है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f of t minus x/v। चलो अभी आई विल आस्क नाउ भाई, अब बताओ हर्षल। Just one request, sir. Actually, someone is there with my ID in the meeting. Can you remove him? Sir, Hello, my sir. mic is on. Sir, The Jay person is will be abusing me in the direct messages. ये 2 नंबर कैसे आ गए यार, श्रेयांश Ah, किधर sir, है? वो कोई Sir, वो spam से नकली है घुसा हुआ है. सर, मैं असली हूँ। Sir, please He's remove lying, him. sir. He's a spammer. Sir, Sir, Jay guy is abusing me in the chat, sir. He's saying bad words in direct messages. no, sir. My hand is raised up. Please remove him, sir. No, sir, he's lying, sir. He's the scam word. He's using voice changer.
अब ये जो है, हाँ Yes, sir, I am the real one, sir. You No, are sir, made- he's using voice changer, sir. Sir, I am removing him. No, अब sir, देखो, this is not fair, sir. He's abusing me in the chat. ओके सो No, sir, अब जो I है, removed him. So ओके no श्रेया, problem, you can continue. Sorry for the disturbance. ओके गाइस, चलो अब देखो, हाँ हर्षल, हर्षल कहाँ चला गया भाई? हर्षल बताओ भाई, क्या डाउट है? हर्षल भाई बताओ। हर्षल की आवाज मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही यार, क्या हो गया? कैसे है, मैं सर ऑडिबल? आवाज आ रही है? हेलो सर। सर यस यस, हाँ हाँ सर मैं थोड़ा भाई, थोड़ा समझाऊं लेकिन इट्स नॉट सो क्लियर। तो एफ ऑफ टी जो है वो टाइम एग्जैक्टली है क्या? टाइम है वो टाइम क्या है? ओ गाइस देखो, हाँ गाइस देखो, अभी जो है थोड़ा सा मैं एकदम एक्चुअली मेरा एम क्या है, वो एक्चुअली मैं बोला था ना 11 स्लाइड्स तक थोड़ा सा मैं बहुत ही आर्बिट्री बात करूंगा, ताकि जो है आपको वो वाला समझ में आए। एक्चुअल जो हमारा जो कोर्स का है वो स्टार्ट होगा 11 स्लाइड से। नॉर्मल सिंपल है फंक्शंस, हाँ सिंपल साइनोसॉइडल फंक्शंस है, डोंट वरी। हाँ अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही मैं ये कर रहा हूँ, एफ ऑफ टी इज एनी फंक्शन, है ना, आगे मैं उसको साइनोसॉइडल में बदल दूंगा। हाँ तो सर आप बोल रहे कि जो आगे वाला जो वेव चल रहा है इट इज एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी बिहाइंड द पहले वाला। हाँ मतलब अगर मान लो यहाँ पे लेटेस्ट वाला है एफ ऑफ टी है, तो यहाँ पर कौन सा वाला होगा? जो एक्स बाई वी टाइम पहले जो यहाँ रिलीज किया गया था वो अभी यहाँ चल के यहाँ पहुंचा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ टी होगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी वाला होगा इसी समय, आज ही के दिन अगस्त 2 में। ओके सर, तो आप बोलते हैं आगे वाला चीज पीछे चल रहा होगा। यस, आगे वाले पॉइंट्स में पुराने वाले पिक्चरें होंगी, पुराने वाली मूवीज होंगी। ऐसा आगे तो वाले है ना points- कि आप रेफरेंस पोजीशन ही चेंज कर रहे हो। नहीं, हमारा यही है भाई, हमारा इसी पोजीशन है, इसी पोजीशन को देखते अच्छा सर, हुए। तो जो पोजीशन पे यहाँ पे जो 10 सेकेंड्स पहले थी, समझो एक्स भी 10 सेकेंड्स है, वो अभी वहां पे होगी ना सर? आप वही बताना चाहते हो ना? हाँ आज की, अगर मान लो यहाँ पर अगस्त 2 चल रहा है, तो 30 डेज पहले जो यहाँ पे था इसी पोजीशन पे था वो तो अभी सर अभी वो वहां पे होगा। ओके सर, गॉट इट। Yes, Sharvil, it's like Actually, due to that disturbance, I was not able to understand. Can you just explain in brief again? yes. हाँ श्रेयांश देखो भाई, श्रेयांश एक्चुअल देखो, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया डिस्टरबेंस तो कैसा भी हो सकता है। मान लो मूवी प्रोडक्शन है, तो मूवी कंटिन्यूअसली, मान लो ये मूवी के बॉक्सेस बनते जा रहे हैं, हाँ एवरी डे से मुंबई प्रोड्यूसेस वन मूवी, कंटिन्यूअस बॉक्स प्रोड्यूस जा रहे हैं और बॉक्स आगे जाते जा रहे हैं। आपने पूरा कम्युनिकेशन बंद कर दिया है और मान लो बेल्ट लगा दी है, और बेल्ट में ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं बॉक्सेस। आज का डे अगस्त 2 में लेटेस्ट रिलीज भुज यहाँ पे चल रही है, यहाँ के मूवी थिएटर पे, और सपोज हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम इज 1 मंथ। तो भाई 1 मंथ 1 यहाँ पर, तो दैट मीन्स जो ये वाला बॉक्स यहाँ पर 1 महीने पहले था और वो अभी यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो मतलब आज की यहाँ पर अगस्त 2 वाली जो रिलीज्ड मूवी, लेटेस्ट प्रोड्यूस मूवी यहाँ चल रही है, तो यहाँ पर तो जो यहाँ पर जुलाई 2 पे रिलीज हुई थी वो यहाँ पे होगी। Yes, sir. So आगे वाले पॉइंट्स, बिकॉज द डिस्टरबेंस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो आगे वाले पॉइंट्स टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे होंगे। So time के respect में पीछे, as in since they're receiving the disturbance or the energy later than the original point, so they are said to be पीछे ना? हाँ मतलब जो है, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में उसका मार्किंग कर रहे हैं, तो जो डिस्टरबेंस आज है तो लेटेस्ट वाला यही है, और यहाँ पे कौन सा डिस्टरबेंस है, हमें यहाँ को देखते हुए इसके बारे में बातें करनी है, तो हम बोलेंगे So since it's receiving the disturbance late, so it's behind us, like with respect to the original point. यस। Okay, sir. Thank you. हाँ भाई, ये वाला समझ में आया। जयशंकर क्या डाउट था, बताओ भाई। सर मुझे ये डाउट था कि आपने y ऑफ x, t को f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी वो कैसे लेते हैं? ओ नहीं भाई, प्रीवियस देखो पेज पे। एक्चुअल जो है भाई, देखो एक्चुअल तो हमारा जो वेव है वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, है ना, वाई डायरेक्शन में। अब यार इसको मैं आगे क्या करने वाला हूँ, देखो चल ठीक है, तो मैं आगे का बता ही देता हूँ। आपकी आवाज देखोगे कि डाउट पूछना था ना मैंने सर। एक मिनट देखो, तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, इसको ना देखो ये
जयशंकर इसको एफ ऑफ टी मतलब तुम्हें डाउट आ रहा है ना, एफ ऑफ टी देखो क्या होगा। सपोज मैंने क्या कर लिया, एक ब्लॉक लिया, एक स्प्रिंग लगा दिया। अभी हमने पढ़ा है चैप्टर एसएचएम, तो एसएचएम से हम इसका ऑसिलेशन बोल सकते हैं भाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, करेक्ट? यस सर। अब ये ऊपर नीचे होगा, अब ये ऊपर नीचे होगा तो स्ट्रिंग में भी क्या होगा, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी, करेक्ट? जयशंकर यस हाँ, सर। समझा सर, फिर से वंस मोर सर। हाँ देखो, अगर मान लो पहले एक स्प्रिंग ब्लॉक ले लो, एक स्प्रिंग ब्लॉक लिया और उसको कनेक्ट कर ऑसिलेट करके छोड़ दिया, तो ये ऊपर नीचे होगा कि नहीं बताओ? और उसका सॉल्यूशन हमने ये पढ़ा हुआ है जस्ट अभी पहले वाले चैप्टर में, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो सर स्ट्रिंग का डिस्टर्बेंस विल बी लाइक अ वेव मोशन, इज दैट व्हाट यू आर इम्प्लाइंग? यस, तो अब जो है क्या हो रहा है, ये वाला इसको मैंने बोल दिया एफ ऑफ टी, बोल सकते हैं एफ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस वाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब यही डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, आगे वाले पार्टिकल्स में से जाते जा रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते जा रहा है। अब जो है इसको देखते हुए आगे वाले पार्टिकल में बताना है कि अभी आगे वाले पार्टिकल का वाई क्या होगा। तो हम बोलेंगे भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगता है, टी टाइम यहाँ पे लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी कितना लगता है, टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी लगता है। तो यहाँ पे जो है अगर लेटेस्ट वाला डिस्टर्बेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा डिस्टर्बेंस होगा, जो यहाँ पर एक्स बाई वी टाइम पहले रिलीज किया गया होगा वो होगा। जयशंकर यस सर, गॉट इट। तो इसका मतलब कि जो हम लोग जो y अगर एक डिस्टेंस x और टाइम t पे देखेंगे तो वो f of t minus x by v होगा, राइट? यस, हाँ ओके सर, गॉट इट। सर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे हम लोग ने मैथ्स में किया था कि x बाई वी यूनिट्स अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो फंक्शन f ऑफ x माइनस ए हो जाएगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का शिफ्टिंग, उसको ऐसा हाँ मत करो, यहाँ पे तो हमारा वेव ही आगे जा रहा है, कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग नहीं, कोऑर्डिनेट्स तो यही है। ओके सर। चलो भाई, सर आई एम नॉट स्टिल एबल टू गेट, आप t minus x by y क्यों लिख रहे हो एग्जैक्टली? और t minus x by v क्यों लिख रहे हैं? देखो Yes. देखो भाई, अगर मान लो जो है यहाँ पर करंट वाला चल रहा है, लेटेस्ट डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगा, Yes, sir. क्योंकि भाई सोर्स यहीं पे है, लेटेस्ट डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगा। Yes, sir. चलो, अगर लेटेस्ट डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगा तो और इसी समय यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस होगा, वो डिस्टर्बेंस यहाँ पे पहले रिलीज किया होगा, तभी तो यहाँ पे यहाँ पहुंचा है, Yes, राइट? चलो ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा बताओ? X x by बाई v. वी लगेगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम x बाई वी लगेगा, तो मतलब ये वाला डिस्टर्बेंस यहाँ पर x बाई वी टाइम पहले यहाँ मौजूद था। Yes, sir. तो आज की डेट में अगर यहाँ पे लेटेस्ट वाला है एफ ऑफ टी, तो यहाँ पर कौन सा होगा, जो x बाई वी टाइम, t के x बाई वी टाइम पहले जो रिलीज किया गया था वो यहाँ पे होना चाहिए, पुराना वाला यहाँ पे होना चाहिए। हाँ सर, ओके। जैसे हम बोल रहे थे मूवीज के टर्म्स में, आज ही अगस्त 2 है, यहाँ भी अगस्त 2 है, यहाँ भी अगस्त 2 है, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट वाला है अगस्त 2 वाला है, लेकिन यहाँ पर भाई अगस्त 2 की नहीं, जुलाई 2 की मूवी चल रही है, जो यहाँ पे जुलाई 2 में रिलीज हुई थी। इज दिस ओके? ये अगस्त वाला एग्जांपल नहीं समझा, वो बाकी का समझिए। ओके ओके, चलो भाई अब वापस सर मेरे को डाउट था सर, अभी हम लोग f of t minus x by v लिख रहे हैं, लेकिन t तो सर 0 है, तो फिर हमें f of x by v लिखना है ना? नहीं, t तो स्टार्टिंग पे 0 है ना। चलो t तो आगे भी जो आगे, चलो इसको x इक्वल टू 0 बोल दो। चलो भाई, चलो t तो आगे बढ़ता चेंज होता जाएगा ना, हमने तो जनरल पॉइंट के लिए लिखेंगे ना। ठीक है, अभी नाउ अंडरस्टूड? चलो, सो गाइस ये ऐसा हो गया। अब जो है जैसे और एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। हाँ, अब मान लो जो है से लग्जरी लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी, इसका भी एक वेव है, मान लो दिस इज अ वेव, और ये वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है। ठीक है, हम अब ये इधर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, सपोज इस तरफ आ रहा है, इंडिया की तरफ। आज की डेट देखते हैं, से 2021। अब यार इनके पास तो ठीक है यार, ठीक है, ऐसा मनी बोल रहा है ये सुपीरियर है, ठीक है, इनके पास टेस्ला कार्स हैं, हायर एंड मशीन्स हैं, हायर एंड फाइटर प्लेन्स हैं। सो हमारे पास भी आएगा, हमारे पास आज नहीं 5 साल बाद आएगा, राइट? तो हम बोलेंगे ठीक है, अभी वेव इधर से आ रही है,
तो आज की डेट में अगर 2021 चल रहा है तो ये जो हमारे पास 2026 5 इयर्स के बाद, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 इयर्स लगते हैं, तो हम अब यहाँ बोलेंगे कि वेव पहले इधर आई कि वेव इधर से आ रही है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास पहले आई, और तो हम बोलेंगे वेस्टर्न कंट्रीज इन सब पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वो लोग हमसे टाइम के रेस्पेक्ट में आगे हैं। गाइस कैन वी से Yes. Yes, sir. So sir, they are like 5, suppose x by v times ahead of us. यस, ठीक है, सर मतलब वो हमारे पास 2031 में होगा जो 2026 में उनके पास। हाँ वैसा, हाँ आज की डेट मतलब आज की डेट में देखते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, तो वो लोग हम किस टाइम के रेस्पेक्ट में आगे हैं बोल देंगे। यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t हमें दे क्या रहा है एग्जैक्टली? ओ y तो यहाँ एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसवर्स वेव में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसवर्स वेव का y पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। हाँ ठीक है भाई। अब सर, हाँ सर क्या आप इसी वाले एग्जाम्पल को पिछले वाले एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके बता सकते हैं कि वो मुंबई और रिमोट एरिया में इसको कैसे करेंगे t + x/v को? नहीं है वो तो मतलब रिमोट एरिया से मुंबई में जाएंगे। नहीं रिमोट एरिया से ये बताओ कि कौन सा फिनोमेना वहां से आ रहा है इधर। ओ यू आर सेइंग कि Hello, sir. हाँ Sorry to disturb you, sir. Sir, Jay has been disturbing the class. Sir, He वही has been वापस आ leaking गया all the spam notes. हो। सर अभी मेरा नाम लेके आ गए, कौन है यार? ये कौन है भाई, कौन है यार इसको थोड़ा सा काम वाम नहीं है तेरे को? हाँ Sir, he's lying, sir. He's abusing me in the chat also. यार निश्चित उसका थोड़ा सा कुछ निश्चित उसको थोड़ा देखो यार। सर आप वेटिंग रूम अनेबल कर दीजिए। ओके ओके हाँ ये हाँ श्रेयांश तो है ना, हाँ ठीक है श्रेयांश देख लो भाई थोड़ा यार, देखो यार ये बच्चा कौन है, क्या परेशानी है उसको। सर वेटिंग रूम का फायदा थोड़ी होगा, वो तो वही नेम से आएंगे ना, आईडी और नेम से। सर जब एंटर कर रहे हो तो ग्रुप पे एक बार डाल दिया करे ना फिर कि मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरा ये कोड है। ओके सूर्या देखो यार कौन है बच्चा, यार परेशान कर रहा है भाई। चलो भाई हाँ चलो हाँ ओके सो नाउ आई विल मूव एवरीबॉडी। ठीक है भाई, यहाँ तो हमने ये कर लिया अपना। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, सो हाँ एक बार फिर से करते हैं भाई ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। हाँ व्हाट इज द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन? तो यहाँ पर गाइस देखो, अगर y इज f ऑफ t है, अगर डिस्टरबेंस पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? x by v। तो आज ही के टाइम, आज ही के दिन अगर यहाँ पे लेटेस्ट वाला है तो ये वाले पॉइंट्स टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे होंगे, क्योंकि भाई इनको यहाँ से यहाँ तक जाना है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? x by v। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे वो वाला वेव चल रहा होगा जो यहाँ पर t - x by v पे रिलीज किया गया था। So if y is f of t and the wave is traveling in positive x direction, then yxt is f of t minus x by v. Huh. Yes, correct हाँ। All right, भाई ये वाला ये हो गया है ना। So भाई ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो अपन ने ऐसे डिस्कस किया था मूवी के रेस्पेक्ट में। आज ही के दिन August 2 लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी यहाँ पर भाई कहीं रिमोट नॉर्थ एरिया में, भाई कौन सी वाली होगी जो मूवी जो है, अगर 1 महीने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है, तो 1 महीना अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 महीना जाने में लगता है, तो भाई यहाँ पर कौन सी वाली जो जुलाई 2 को यहाँ रिलीज की गई थी मूवी, वो अभी यहाँ पर इनके थिएटर्स पे चल रही है। ओके क्योंकि भाई 1 महीना यहाँ से यहाँ लगता है कंटिन्यूअस, तो अगस्त 2 का बॉक्स यहाँ पर है, तो जुलाई 2 का बॉक्स यहाँ पे होगा, मतलब ये वाले पॉइंट्स टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे हैं। तो यू विल रिप्लेस t बाई t माइनस x बाई v। अगर मान लो फिनोमेना उल्टा आ रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है,
है ना, फिनोमेना ऐसे जा रहा है भाई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, हम यहाँ पे हैं and we are talking about some other, say if you are treating this as a wave, luxury lifestyles technology, इसको हम wave की तरह ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो लोग आगे हैं, तो ठीक है आज हमारे डेट में, आज हमारे पास 2021 में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हाँ हमारे पास भी आएगी, तो वो वाली आएगी, हाँ थोड़ा लेट आएगी, तो ठीक है हमारे पास लेट आएगी, तो हम बोलेंगे ये लोग हमसे अभी टाइम के रेस्पेक्ट में आगे हैं, ओके टाइम के रेस्पेक्ट में ये लोग हमसे आगे हैं. So that means if y is f of t and the wave is traveling in negative x direction, then you replace t plus x by v. और इसके पहले क्या था, ये वाला क्या था, t को रिप्लेस करना है t minus x by v if the wave is traveling in positive x direction. पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, t को t minus x by v, नेगेटिव x डायरेक्शन तो क्या करेंगे, t को t plus x by v. चलो ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब आगे जाते हैं. f of t है और पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो ये वाला हमने डिस्कस किया, y x t क्या हो जाएगा, f of t plus x by v. भाई इसको इधर ले जाते हैं, v t minus x by v. अब यहाँ से -1 by v कॉमन ले लिया, तो ये बन गया. अब -1 by v is a constant. So ठीक है, if you want to get rid of this constant, तो ठीक है इसको फंक्शन चेंज जाएगा. अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, x minus vt. ठीक है, तो आपका अभी ये बन गया y of xt is x minus vt. If you put t is equal to 0, हाँ इस इक्वेशन में t 0 रखेंगे तो क्या मिल गया, y is g of x. y is g of x. तो इससे क्या रिड्यूस हो रहा है, if we are given, हाँ इससे डिड्यूस हो रहा है गाइस, हाँ ये वाला इससे डिड्यूस हो रहा है. क्या हो रहा है, if you are given y is g of x and the wave is traveling in positive x direction, then you will replace x by x minus vt. हाँ if you are given y is g of x, wave is traveling in positive x direction, then y xt क्या हो जाएगा, g of x minus vt. चलो एक मिनट, ये स्टूडेंट्स, हाँ सर आपको f of x से और डायरेक्टली आपने g of x में अपने वो v को फंक्शन में इंक्लूड कर लिया ना, 1 by v को. यस 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 यस, हाँ चलो भाई यहाँ तक किसको डाउट है. सर बट ऐसे सेपरेटली g को एक फंक्शन लेने की जरूरत क्या है. ओ यहाँ मतलब ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, दिस इज अ कांस्टेंट. सर वैसे नहीं, मतलब f of t minus x by v भी तो x और t में ही एक फंक्शन है ना सर. हाँ मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी यूज पड़ता है, इसलिए हमने उसको कर लिया. ओके सर फाइन. सर ये g वाला स्टेप नहीं समझा. ओ देखो भाई ये वाला देखो, इसे एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके ओके ठीक है भाई. अब जो है देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से चालू करी है ना, f of, अगर y is equal to f of t है पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो y xt क्या हो जाएगा, t की जगह t minus x by v रखोगे, ये इधर गया भाई vt minus x by v. -1 by v कॉमन ले लिया, x minus vt. अब -1 by v is a constant है ना, ये कांस्टेंट है, तो भाई हमें फंक्शन बनाना है ये वाला इसका. तो चलो इस कांस्टेंट का ये हट गया, कांस्टेंट में आ जाएगा ये वाला, और ये बन जाएगा हमारा g of x minus vt, y xt बन गया. अब यहाँ पर t equal to 0 डालते हैं तो क्या मिल जाएगा, y is equal to g of x. करेक्ट. So for this we are only considering small disturbances, right? हाँ वो तो आगे पढ़ेंगे अपन, अभी तो जनरल ये वाला करो. Because we are taking v as constant, that is why. हाँ हाँ सर वो कांस्टेंट कहाँ चलेगा सर, वो नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट गायब हो गया. ओ ये वाला, ओ हाँ हाँ, अब कांस्टेंट को अगर कि हटाना चाहते हो तो फंक्शन ही में कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाएगा ना, इसमें फंक्शन में तो अच्छा हमने नया फंक्शन लेके इसमें गायब हो. ओके हाँ हाँ चलो यहाँ तक तो आ गया. तो समरी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, क्या है समरी, if y is a function of t and the disturbance is traveling in positive x direction, then you replace traveling wave equation. कैसे निकालोगे, t की जगह t minus x by v रखोगे. if y is a function of time
and the disturbance traveling in negative x direction, then replace t plus x by v. तो t की जगह t plus x by v रखोगे। फिर हमने क्या रिड्यूस किया, ये वाला, अगर y is a function of x, so g of x भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। If y is a function of x, if y is a function of x, wave is traveling in positive x direction, then y xt क्या बोलेंगे, g of x minus vt। यहीं से आया था गाइस, यहाँ से ये वाला। फिर हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, if y is a function of x, then y xt is g of x minus vt। तो वही लिखा, y is a function of x, then y xt will be f of g of x minus vt। If y is a function of x and the wave is traveling in negative x direction, then y xt will be replace x by x plus vt। Guys, ये सबको समझ में आ गया जो हमने अभी तक किया समरी? Yes. Yes sir. ओके भाई, चलो यहाँ t minus x by v के पेज पे जाएंगे क्या? एक लास्ट डाउट है। यस 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 यस, एक मिनट, कहाँ चला गया, यही वाला, यस यस। ये सर यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन y का है f ऑफ t में, एंड सर एक वेव के फॉर्म में वो ट्रैवल कर रहा है, तो x डिस्टेंस के बाद हमें उसका डिस्प्लेसमेंट देना है, इसीलिए हमने t माइनस एक्स बाई वी किया ना, क्योंकि उसका पोजीशन इज सेम एज जो x इज इक्वल टू 0 पे था। करेक्ट, क्योंकि जो है हम यहाँ पर हैं और y तो बता y कोऑर्डिनेट है, और भाई वेव आगे बढ़ रही है ना, वेव आगे बढ़ रही है, तो इसके यहाँ के पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट के बारे में लिखना है, यहाँ के पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट के बारे में लिखना है। अब यहाँ कैसे डिपेंडेंस होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है x by v, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम आपको लग रहा है x by v। तो भाई ठीक है, यहाँ पे अगर t वाला चल रहा है, f of t है, वही जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तो x by v लगता था, ये टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। और इससे जो है जो t माइनस एक्स बाई वी पे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट था, अभी यहाँ पर है, करेक्ट? क्योंकि t माइनस एक्स बाई वी पे जो y कोऑर्डिनेट होगा प्लस x बाई वी करेंगे, तो जो है अब जाके यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, करेक्ट? ओके सर, गॉट। Sir, so basically in the traveling wave equation, we are determining the displacement in terms of time and position with respect to the origin. Yes, correct. Okay, sir. Thank you. भाई ठीक है, ये वाला हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, जय अंडरस्टूड ये वाला? हाँ यस ओके, हाँ सर, तो बेसिकली हमें ये 4 समरी के फॉर्मूले मेमोराइज कर लेने हैं। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो कुछ खास नहीं, देखो क्या क्या है कुछ हमारे खास पास। नहीं है सर, मतलब फंक्शंस जो हैं f ऑफ t एंड f ऑफ x में पॉजिटिव और नेगेटिव x डायरेक्शन के लिए। ओके 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 ओके, हाँ मतलब बस देखो याद करना है, ये याद करना है, अगर f ऑफ t का फंक्शन है पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो t की जगह t माइनस एक्स बाई वी है ना, और नेगेटिव x डायरेक्शन है तो उल्टा रखना है, प्लस x बाई वी। x का फंक्शन है, x का फंक्शन है तो x की जगह x माइनस वी टी डालना है, अगर वेव पॉजिटिव में जा रही है। अगर वेव नेगेटिव में जा रही है तो आप जो है x की जगह x प्लस वी टी रख दोगे। ओके सर, यस सर। सर बेसिकली वो जो वीटी है वो मैं बता रहा था कि आफ्टर सम टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। x बाई वी, यस x बाई वी से हम पता कर सकते हैं कि भाई x बाई वी पे कौन सा y कोऑर्डिनेट होगा जो इस वीटी की बात कर रहा हूं, वीटी कोई वाला तो उससे डिराइव्ड है। हां, वो डिस्टेंस के कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो जैसे हाँ, वो तो हमने इससे डिराइव किया, मेन इक्वेशंस तो ये वाले हैं। चलो ठीक है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कंपैरिजन है, वीटी आ रहा है। हाँ चलो, अब जो है यहाँ पे आ गया है ना। ऑल राइट, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया? तो ठीक है गाइस, ये वाला आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जो है वेव ऑन अ स्ट्रिंग है ना, तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग में यार वाला स्लाइड कहाँ चला गया, हमने जो देखा था ना स्ट्रिंग वाला? सर 11 पे था क्या? Was it on 11th? ओके हाँ ठीक है चलो 11th पे था। ओके गाइस,
अब यहाँ पर ठीक है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट, और v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर भाई, v क्या है, वेलोसिटी सर, वेव, एनर्जी का मूविंग रेट, एनर्जी जिस रेट से आगे जा रही है अलोंग द स्ट्रिंग, एनर्जी किस रेट से आगे जा रही है अलोंग द स्ट्रिंग। गाइस 2-3 स्लाइड और थोड़े उसके बाद से फिर आपको उतना वेग नहीं लगेगा। अभी जो क्या है वेरिएबल्स फंक्शंस क्या क्या हो रहे हैं तो आप शायद घूम जा रहे हो, उतना टफ नहीं है। हाँ so sir, energy travels along the direction of string, but like the string as a whole disturbs perpendicular to the propagation of energy. यस पार्टिकल्स जो है परपेंडिकुलर मूव करते हैं। गाइस 2 स्लाइड्स और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ वो ताकि वो आप यू गाइस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वो वॉल्टर्स लेविन सर का भी वीडियो, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो वो वाला कुछ इक्वेशन समझ में नहीं आ रहे होंगे इसलिए हम यहाँ तक कर रहे हैं, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। हाँ गाइस अभी थोड़ा सा ऐसे बात कर रहे हैं अपन। चलो v इज द स्पीड ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है भाई यहाँ तक तो लिख लिया। हाँ तो y क्या है, y क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, पार्टिकल का मोशन ऐसा, एनर्जी आगे बढ़ रही है। ओके पार्टिकल ऐसे ही जा रहे हैं भाई y डायरेक्शन में, एनर्जी इधर जा रही है और एनर्जी का प्रोपगेशन रेट v है। ओके स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालना है भाई, पार्टिकल का मोशन तो y में ही है, तो दैट मींस y में उसका जो है y कोऑर्डिनेट विल चेंज, y कोऑर्डिनेट विल चेंज। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट का चेंज मतलब उसका टाइम डेरिवेटिव। ओके अब क्या निकालना क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल at certain position x। हाँ गाइस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट सर्टेन पोजीशन x, किसी x पे, जैसे मान लो x इक्वल टू 2 मीटर पे, x इक्वल टू 1.5 मीटर पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बताओ, या x इक्वल टू 3 मीटर पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बताओ। तो हम बोलेंगे भाई पार्टिकल का मोशन जो है y डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे y डायरेक्शन में टाइम डेरिवेटिव लेंगे। अब यार ये फंक्शन तो दो वेरिएबल्स का है ना, फंक्शन किसका है, टाइम का भी है x का भी है, फंक्शन 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट आप करोगे। तो डिफरेंशिएशन कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो दैट मींस इफ यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, so you take the time derivative of the changing coordinate of the particle which is y with respect to time and at certain x, मतलब x को कांस्टेंट मानेंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव dou y by dou t। हाँ सो dou y by dou t हम निकालेंगे भाई। dou y by dou t कैसे निकालोगे, इसको चेन रूल से करते हैं। पहले आउटर मोस्ट फंक्शन f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश, फिर अंदर जाएंगे भाई, अंदर जाएंगे t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा। गाइस ये वाला क्लियर। सर हम पार्शियल डेरिवेटिव ही क्यों लेंगे, हम नॉर्मल डेरिवेटिव क्यों नहीं लेंगे? Oh, because this is a function of 2 variables t and x। हाँ t and x का है तो हम क्या बोलेंगे भाई, 2 वेरिएबल्स हैं, इसको कांस्टेंट लेंगे क्योंकि हमने क्या लिखा है, हेडिंग डाली है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट सर्टेन पोजीशन x एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, एक पर्टिकुलर पोजीशन तो फिक्स हो गया भाई, है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ सो अब देखो, but we can even say no that when the energy wave is being transferred, the particle ka x coordinate won't change. It's moving perpendicularly, Yes, only yes. y coordinate changes. So yes correct x correct constant हो जाएगा ना। यस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है भाई, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसलिए हम जो है x कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 वेरिएबल्स में एक को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब वो कैसा डेरिवेटिव हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैंने समझा कि x वाला पॉइंट कैसे मूव नहीं, मतलब चेंज नहीं हो रहा। अरे भाई x कांस्टेंट, अरे जब देखो ट्रांसवर्स वेव है भाई, ट्रांसवर्स वेव में तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वाला पार्टिकल मेल्ट होके आगे जाता है। यस है, यस तो पार्टिकल तो वहीं रहेगा और ऊपर नीचे होंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, एक ही कोऑर्डिनेट पे से ऊपर नीचे होता रहेगा। यस सिर्फ उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना। ओके 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 सर, गॉट इट सर। चलो आप जो है स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालोगे, उसका टाइम डेरिवेटिव। तो उसका टाइम डेरिवेटिव चेन रूल, f का f डैश, अंदर जाओगे t का तो 1 ही होगा भाई, है ना। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकाला है, उसका और एक डेरिवेटिव ले लो। सो और एक डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y, 2 स्क्वायर y बाई dou t स्क्वायर। हाँ
भाई इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, f का डिफरेंशिएशन और एक बार f डैश का, f डबल डैश, चेन रूल, यू गो इनसाइड, तो क्या मिलेगा, 1 ही आ जाएगा। ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब अगर सपोज निकालना है स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम t, so guys slope of the string, yes Ashok, in transverse wave particle perform SM about certain x coordinate, yes हाँ एक x coordinate पे ऊपर नीचे पार्टिकल होता रहता है भाई, yes सर yes अगर हाँ। पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग उसका अलग से वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है ना। अरे नहीं एक्चुअली क्या है, मैं जनरल इक्वेशन दिख रहा हूँ ना, जनरल इक्वेशन। लेट मी 2-3 स्लाइड और रहने दो, मुझे बताता हूँ ना फिर क्यों कर रहा हूँ सब। हाँ चलो, तो मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब जो है स्लोप ऑफ द टाइम, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम t, गाइस एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी है स्लोप कैसे आएगा भाई, y तो dy by dx, dou y by dou x, एट एनी टाइम t बोला है तो टाइम को कांस्टेंट ले लो। अब डिफरेंशिएट करेंगे अगेन चेन रूल से, आउटर मोस्ट फंक्शन f का f डैश, यू गो इनसाइड द फंक्शन, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो -1 by v वेव, एनर्जी ऑफ द मूविंग ये वेव, ये बाहर आ गई। और एक बार डिफरेंशिएट करो, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, हाँ एक और बार, तो f डैश का क्या हो जाएगा, f डबल डैश, चेन रूल, अंदर जा रहे हैं, अभी x के रेस्पेक्ट में करना है भाई, x के, -1 by v बाहर आ जाएगा, ये आ गया। तो ये ब्लू वाला बॉक्स, ये ब्लू वाला बॉक्स, दोनों को डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डो स्क्वायर y बाई डो टी स्क्वायर, और इधर क्या है, डो स्क्वायर y बाई डो एक्स स्क्वायर। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, नीचे जो है ये वाला ऊपर आ जाएगा। सो हमारा ऐसा आ जाएगा दोनों को डिवाइड करने पे। अब जो है वो इक्वेशन इस फॉर्म, इसको v स्क्वायर को इधर ले जाएंगे ऐसे, और ये इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। यही वाला जो है वो वाटर लेविन सर यूज कर रहे थे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। गाइस वाला वीडियो देखा था ना? यस सर। यस अरे सर वहां पर यूज कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, यही था ना, उसी से ही। Yes, sir, he derived this only. यस, तो यहीं से वो यूज करके v इज इक्वल टू टी बाई म्यू डिराइव करना है। अपने बुक में दूसरे तरीके से दिया हुआ है, तो लेकिन मैं चाहता था कि वो वाला भी पढ़ो, है ना, वो मेन है, वो एक्चुअल करेक्ट वाली है, मतलब हाँ वो अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये वाला अभी तक किया। सर एक बार स्लोप वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो? स्लोप वाला ठीक है भाई। अब जैसे जो है ना, जैसे स्ट्रिंग है भाई, ये स्ट्रिंग जैसे वेव जो भी होगा स्ट्रिंग है ना, तो उसका स्लोप निकालना है। तो क्या हो गया, स्ट्रिंग का ये वाला y हो गया, है ना, यहाँ पे जब ये स्ट्रिंग है, कैसा भी स्ट्रिंग है ऐसा, तो ये वाला y हो गया, और ये वाला क्या हो गया, x हो गया। तो स्लोप अच्छा कैसे सर, तो निकालेंगे? वी कैन से दैट कोई भी पॉइंट का इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम स्लोप सेम रहेगा, इसलिए आपने डो y बाय डो x किया है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब जैसे स्ट्रिंग का एक शेप होगा, उसका पिक्चर ले लो, स्नैपशॉट। ओके सर, और फिर उसका ओके सर, समझा सर, यस सर, गॉट इट। उसका पिक्चर लो, उसका स्नैपशॉट लो, और फिर जो है हम उसका स्लोप निकालेंगे, dy बाई dx। स्लोप कैसे निकालेंगे, चेन रूल, आउटर मोस्ट फंक्शन f का f डैश, देन यू गो इनसाइड, माइनस v बाहर आएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश, माइनस v और बाहर 1 बाई v, तो 1 बाई v स्क्वायर। इससे जो है तो सर का डेरिवेशन आ जाता है। अब ये इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे किसके लिए, फिर आगे हम जो स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग आगे डिराइव करना है गाइस। हाँ, दिस वी हैव टू डिराइव टू प्रूव लेटर। So if any equation follows this equation, it will be a wave, right? Yes. So भाई इसलिए हमने जनरल, हमारे कोर्स में तो ये वाला है, लेकिन सर ने इससे डिराइव किया था, तो हम जो है इसको मैंने अभी यहाँ पे लिखा। तो गाइस यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक गाइस। अब आगे चलते हैं अपना कोर्स पे, चलो। हाँ सर एक डाउट था, तो जब एक वेव स्ट्रिंग से पास कर रही है और हम उसका स्लोप चाहते तो हम वैसा करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। यस, स्लोप का मतलब क्या है, उस स्ट्रिंग का पिक्चर लोगे, है ना, फोटो खींचा, तो उस फोटो में आपका स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका शेप आ जाएगा भाई। यस सर। और उस शेप पे एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा। ओके सर, वहां से फिर इक्वेशन ऑफ ये आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ वेव। हाँ,
गाइस अभी ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला मैं बाद में डिराइव करूंगा ना भाई, तो आई विल आस्क यू टू डू ये टी तो टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है और म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो आई विल गिव दिस एज अ होमवर्क। इवन दोनों एचसी वर्मा सर का भी प्रूफ और वॉल्टर लेविन सर का भी प्रूफ, दोनों का डिस्कस करेंगे ना भाई। ठीक है, अभी रुक जाओ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाने दो, अब अपना स्टार्ट करने दो यार। गाइस ऑल ऑफ यू आर अवेक ना? थोड़ा सा बोरिंग था। यस सर। ओके सब यस सर, यस ये थोड़ा सो तो नहीं रहे हो ना? ठीक है, थोड़ा बोरिंग था, चलो अब नहीं सर, नहीं सर। फॉर अ वेव जो भी पार्टिकल है, जरूरी है क्या कि उन्हें एसएचएम परफॉर्म करना है? ओ नहीं नहीं, शेप तो कोई भी हो सकता है, इसलिए तो मैंने जनरल एफ ऑफ ले लिया है फंक्शन। मतलब साइनसॉइडल होगा, जरूरी नहीं? नहीं, हाँ वो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो साइनोसॉइडल है। अब ये चैप्टर यहाँ से जो हमारे कोर्स में वो चालू होता है। इज दिस ओके? ओके चलो भाई, अब जो है गाइस, हाँ सो यहाँ पे आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे जो है, चलो एक ब्लॉक रखा, ये स्प्रिंग लगाई और स्प्रिंग्स लगा के छोड़ दिया। तो एसएचएम चैप्टर में हमने इसका ये इक्वेशन डिराइव कर लिया था। तो एसएचएम चैप्टर में ये डिराइव किया, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब जो है क्या कर दिया, इस ब्लॉक को यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया, ऐसा इसको अटैच कर दिया। भाई ये ब्लॉक ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ की रस्सी भी ऊपर नीचे हो रही है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस स्ट्रिंग में पल्सेस रिलीज, वेव्स रिलीज कर रहे हो, तो ये आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो भाई ठीक है, आप यहाँ पर हो, ये ओरिजिन हो गया आपका। हाँ, एफ ऑफ टी पता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। किसी आगे वाले पॉइंट पे ये वाला वाई कोऑर्डिनेट कितने देर बाद पहुंचेगा? एक्स बाई वी के टाइम के बाद, है ना, एक्स बाई वी टाइम के बाद पहुंचेगा। अभी यहाँ पे एफ ऑफ टी चल रहा है, इसको देखते हुए इसके बारे में बातें करनी है। तो भाई ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर कितना पहले टाइम पहले था, एक्स बाई वी टाइम पहले था। तो ठीक है, अगर यहाँ का एफ ऑफ टी है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। तो इसका क्या मतलब है, यू रिप्लेस टी बाई टी माइनस एक्स बाई वी। ओके, तो टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी डाल दो, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स प्लस फाई नॉट। तो भाई ठीक है, यहाँ से टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी डाला टू फाइंड एट एनी जनरल एक्स, हमने निकालने के लिए ये निकाल दिया। अब जो है फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ गई भाई। हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू ए साइन, ब्रैकेट ओपन करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस फाई नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो चलो इक्वेशन मिल गया। अब ये जो वाई एक्स टी, हाँ वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है भाई। हाँ तो देखो क्या है, माइनस साइन से रिप्लेस करते हो, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी। तो इससे पता चल गया भाई, यहाँ माइनस साइन है, दैट इंडिकेट्स वेव, माइनस साइन है इसलिए वेव, इट इंडिकेट्स वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। माइनस साइन इंडिकेट्स, भाई माइनस साइन से ये पता चल गया भाई, वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब जो है, हाँ अब ठीक है भाई, ये वाला ओमेगा टी हो गया, ओमेगा बाई वी को एक के कॉल कर रहे हैं, हाँ के इंटू एक्स प्लस फाई नॉट। दिस के इज कॉल्ड एज वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, दिस के इज कॉल्ड एज वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब एच.सी. वर्मा सर ने इसका नाम बुक में वो भी नाम दिया है कि वेव नंबर भी बोलते हैं, कहा उन्होंने वेव नंबर। हाँ वेव नंबर। अब देखो कैसे आएगा भाई, देखते हैं। ओमेगा टी, है ना, पहला टर्म एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो ओमेगा, भाई ओमेगा क्या होता है, ये तो आपका एसएचएम में था भाई, ये तो एसएचएम से आया है। ये वाला कहाँ चला गया, ये वाला ओमेगा 2 पाई बाई टी। ऑलराइट, 2 पाई बाई टी, 1 बाई टी क्या हो जाएगा, एफ। भाई ठीक है, ओमेगा की वैल्यू रख ली 2 पाई एफ। हाँ ओमेगा की जगह हम बोल सकते हैं 2 पाई एफ। अब देखो क्वेश्चंस आगे हम करेंगे। हाँ क्वेश्चंस में क्या होगा भाई, एक इक्वेशन पूरी गिवन होगी, ये पूरा साइनोसॉइडल फंक्शन, पूरे साइनोसॉइडल फंक्शन के आगे का ये वाला कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। हाँ ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब देखो टाइम के आगे का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा,
भाई ओमेगा को जो है 2 पाई एफ से इक्वेट कर लोगे, भाई ये वाली वैल्यू गिवन होगी, हम एग्जांपल अभी करेंगे, ये वाली वैल्यू गिवन होगी। अब इसको 2 पाई एफ से इक्वेट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब जो है गाइस इसमें आपने यू हैव you studied this one ना, v is equal to f lambda equation, velocity is equal to frequency into wavelength. Okay, by wave velocity is equal to frequency into wavelength. Omega by v, omega की जगह रखा 2 pi f, v is f lambda, by divide कर दिया, तो ये क्या है, ये वाला ओमेगा बाई v, इसको हमने क्या बोला था, k नाम दिया था इसका। So omega by v was k, so by k is omega by v, भाई ये वाला हो गया, so जो है k is omega by v, ये हो गया है ना, तो और k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 pi by lambda. So okay, the constant k which is equal to omega by v is called as a wave propagation constant, also called as wave number. K is 2 pi by lambda. शायद केमिस्ट्री में आपने 1 by lambda को wave number पढ़ा था, भाई यहाँ पे फिजिक्स में जो है HCV में ये गिवन है भाई 2 pi by lambda. चलो K is wave number 2 pi by lambda. किसको हमने K कॉल किया, इसमें जो है इसको ओमेगा बाई v को K कॉल किया, तो भाई ये रिलेशन याद रखना है, KV is ओमेगा, KV is ओमेगा। अब इसके क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऐसा इक्वेशन दे दिया, साइन के आगे का ये वाला टर्म, इसको एम्पलीट्यूड बोल दो, टाइम के आगे का कोएफिशिएंट इज ओमेगा, टाइम के आगे का कोएफिशिएंट इज ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई एफ से इक्वेट कर दो, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्स के आगे का कोएफिशिएंट इज के को 2 पाई लैम्डा से इक्वेट करो, वी कैन गेट दी वेवलेंथ। या फिर देखो टाइम के आगे का कोएफिशिएंट इज ओमेगा, एक्स के आगे का कोएफिशिएंट इज के, स्पीड चाहिए तो स्पीड, अगर स्पीड ऑफ द वेव चाहिए तो कैसे निकालोगे, kv इज ओमेगा, k पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। और माइनस साइन तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, भाई हमने वेव इक्वेशन लिखी है, माइनस साइन क्यों आता था, अगर f ऑफ t रहता था तो जो है f ऑफ t को t माइनस एक्स बाई वी रखते थे, इसलिए ये माइनस साइन आता था, और वेव किधर जाती थी, पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं भाई इसमें। अब जो है इसमें और एक, हाँ देखो अभी यहाँ पर, और ये भी हमने पढ़ा, याद है नोट जहाँ पे एक समरी लिखा था। अब जो है अगर एक्सपेरिमेंटर को f ऑफ t गिवन है, जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर को क्या इंफॉर्मेशन दिया गया था, f ऑफ t का इंफॉर्मेशन दिया गया, तो उसने क्या निकाल लिया इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस y नॉट। अब जो है अगर एक्सपेरिमेंटर को इंफॉर्मेशन g ऑफ x का दिया है, f ऑफ x का फंक्शन दे दिया है, तो ये हमने पढ़ा था, अगर वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है तो उसको रिप्लेस कर सकते हो x को x माइनस vt से। तो भाई ठीक है, अगर मान लो एक्सपेरिमेंटर को ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस y नॉट, और उस एक्सपेरिमेंटर को बताया गया है कि वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, and you have asked that experimenter to set up the wave equation, तो एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा, x को x माइनस vt से रिप्लेस करेगा, तो x को x माइनस vt से रिप्लेस करेगा तो क्या आ जाएगा भाई, kx माइनस kv इंटू t प्लस y नॉट, k इंटू v तो ओमेगा है, तो क्या आ गया हमारा a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस y नॉट। सो गाइस देखो, अगर मान लो आगे कभी इक्वेशंस में, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, है ना, अगर इक्वेशन जो है, देखो यहाँ पर इक्वेशन हमने क्या है, यहाँ पे क्या आया, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई नॉट, और कुछ जगह ना क्वेश्चंस में ऐसे दिए रहेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई नॉट। तो यू शुड नॉट हैव डाउट कि यहाँ पे ये इक्वेशन इन्होंने रॉन्ग लिखा है, नो इट इज नॉट रॉन्ग, it is the equation which has given by the experimenter provided the data he is given to। तो भाई देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में इक्वेशन, इसको इंफॉर्मेशन f ऑफ t का दिया गया था, तो उसने t को t माइनस एक्स बाई वी रखा, ये इक्वेशन ले आया। अब एक्सपेरिमेंटर को यार इंफॉर्मेशन ऐसा दिया गया है, तो वो क्या करेगा, x को x माइनस वी टी रखेगा और उसको इस फॉर्म में ले आएगा, है ना। तो वो तो एक्सपेरिमेंटर को कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन आता है।
ये स्टूडेंट्स ये वाला अंडरस्टूड? तो इन दोनों केसेस में जो भी वेरिएबल्स k एंड ओमेगा फाई नॉट सब सेम ही चीज है ना? यस यस यस, वो ओके तो सर। भाई एक्सपेरिमेंटर को कैसा इंफॉर्मेशन दिया गया था उससे वो जनरेट करके देगा आपको इक्वेशन। वो मैनिपुलेशन की वजह से प्लस माइनस में आगे पीछे का फर्क आता है और पूरा सेम। ओके सर। इसमें गाइस हु कैन स्क्रीन शेयर, अभी जो है एक HCV का मुझे स्क्रीन शेयर करवाना है, एक HCV के सॉल्व एग्जांपल एक स्क्रीन शेयर कराना है भाई। हु कैन स्क्रीन शेयर? HCV से याद आया, who can screen share guys among you? Oh no, निशित किसी के पास नहीं है क्या? अमोक के पास होगा क्या? सर मेरे पास हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है। ओके, सॉफ्ट कॉपी जीत के पास होगी। जीत कहाँ गया? यस जीत भाई, जीत तब तक ना HCV पेज नंबर 318 ओपन करके रखना। हाँ 318 ओपन करके रखना। आई विल कम टू दैट। यस हाँ सर वो लास्ट का नेगेटिव साइन वाला आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ओ जो ये वाला है kx माइनस ओमेगा टी वाला क्या? यस सर, वो माइनस ओ जैसे देखो kx, देखो इक्वेशन तो भाई कैसे भी फॉर्म में आ सकती है, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट या फिर ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई नॉट, दोनों इक्वेशंस करेक्ट है। क्यों भाई? एक्सपेरिमेंटर को कैसा इंफॉर्मेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली फेज चेंज हो जाएगा ना सर, बस वो पाई का डिफरेंस आ जाएगा ना। हाँ मतलब एक्सपेरिमेंटर को इंफॉर्मेशन अलग दिया गया, दोनों डिफरेंट सिचुएशंस अलग अलग थे भाई। यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसको जो है मोशन होते हुए बॉडी का f(t) का फंक्शन दिया गया था, और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको स्नैपशॉट दिया गया एज ए फंक्शन ऑफ x दिया गया। तो फंक्शन ऑफ x दिया गया था तो वो क्या करेगा, x को x माइनस vt डाल देगा और ये वाली इक्वेशन लगा देगा भाई। दोनों ही अलग अलग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं भाई। अच्छा डिफरेंट है, ओके। सो फेस एंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे दोनों में। यस दोनों ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओके सर, ओके थैंक यू। चलो भाई, if you send the picture on the group then I will be able to share. ओके ओके सर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होगी लगता है, आई विल हैव टू चेक। HCV पार्ट 2 सर, पार्ट 1 या पार्ट 2? आई गेस जीत एक कर रहा है, उसको लेट हिम। हाँ सर मैंने ओपन करके रखा है। ओके ओपन करके रखो जीत। हाँ अब गाइस रुको, तो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो है हमारा इक्वेशन आ गया, मान लो से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रिंग। गाइस वी आर स्टडीइंग, क्या हम पढ़ रहे हैं? हम ट्रांसवर्स वेव। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग जिसमें एनर्जी तो x में जा रही है भाई, एनर्जी x डायरेक्शन में जा रही है, सॉरी एनर्जी इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, और पार्टिकल्स ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब जो है हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग। ओके सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे भाई? देखो एनर्जी वेव, एनर्जी x में जा रही है, पार्टिकल तो अपने जगह पे ही है, अपने x पे ही मौजूद है, जस्ट अपने x पे मौजूद रह के ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स जस्ट मूविंग अप एंड डाउन। सो इसका y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, दैट मींस वी हैव टू टेक partial derivative with respect to time. So dou y by dou t भाई ठीक है, इसका dou y by dou t ले लो, साइन का डिफरेंशिएट चेन रूल से करेंगे, साइन का cos, ये वाला ओमेगा बाहर लाओ भाई, ये हो गया a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट भाई, ये तो आ गया। अब हाँ ये तो क्या था, a इंटू ओमेगा भाई, ये क्या हो गया? मैक्सिमम स्पीड, ये तो हमने पढ़ा है एसएम में था। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू क्या आ गया? V max cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट, या इस फॉर्म में भी याद रखो चलेगा। अब जो है स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। अब स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? y गिवन है भाई a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्नैपशॉट वी हैव टेकन, उस स्नैपशॉट पर जो है किसी एक पॉइंट पर यू वांट टू ड्रॉ द टेंजेंट, दैट मींस टाइम इज कांस्टेंट है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे लिया गया स्नैपशॉट है। सो डो y बाय डो x, साइन का cos माइनस k विल कम आउट,
सो भाई ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन क्या था, स्लोप का, ये स्लोप का हो गया, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये निकाला है हमने। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा बाई के, और के वी इज ओमेगा, तो ओमेगा बाई के हो जाएगा वी वेव, वी वेव। तो ये हमारे पास एक रिलेशन और आ गई ये वाली। गाइस यहाँ तक अंडरस्टूड? सो लुक्स लाइक पूरा काफी थोड़ा हॉरिफाइंग था गाइस, लेकिन इतना ये टफ नहीं है। आई मीन थोड़ा बोरिंग है, एग्री, लेकिन टफ नहीं है। यस सी ही विल शेयर अ क्वेश्चन। यस प्लीज जीत, वेट शेयर कर दो प्लीज एक क्वेश्चन। सर मैं कोहोस्ट नहीं हूँ। ओ 1 मिनट प्लीज। सर आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज पे ला सकते? ओके एक मिनट जी था। ओह सॉरी, क्या हो गया? हाँ हाँ सर, आपको वहाँ पे VP इज इक्वल टू VP मैक्स कैसे आया, मतलब वो VP मैक्स टर्म कैसे आया? हाँ हाँ, अरे भाई देखो SHM था भाई, आया कहाँ से SHM में? SHM में देखो भाई क्या होगा, ये मीन पोजीशन पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है भाई, तो यहाँ पर Yes, sir, I got this. ओके हाँ हाँ, यू आर आस्किंग कि ये कैसे आया आप क्या? हाँ सर, आपने मतलब लाइक VP मैक्स टर्म कैसे आया, लाइक आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया VP मैक्स लाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वैसे सोचो ना, अरे एक साइनोसॉइडल या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो Yes, इसका sir. मैक्स तो मैक्स 1 होगी, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, VP मैक्स। अच्छा ओके सर, ये सर। हाँ हाँ हाँ। ओ अब जो है देखो जयशंकर, वेव स्पीड मतलब जिस रेट से एनर्जी x डायरेक्शन हियर या along द स्ट्रिंग हियर या along द मीडियम मूव कर रही है, उसको हम वेव स्पीड बोलेंगे भाई। तो ओके जयशंकर? Yes sir, got it. हाँ हाँ, यस श्रेयांश। यस मैं ये पूछ रहा था कि हर वेव डिस्पाइट इट बीइंग साइनोसॉइडल और नॉट पीरियोडिक होगी क्या? एवरी वेव, प्लीज टेल अगेन। मतलब अगर कोई भी वेव साइनोसॉइडल है या नहीं, तब भी वो पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या? ओ पीरियोडिक फंक्शन तो अब यार वो तो डिपेंड्स करता है। पीरियोडिक फंक्शन तो उसकी मतलब कैसे जरूरी, हाँ मतलब हो सकता है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि साइनोसॉइडल ही हो, बाकी कई दूसरे फंक्शंस भी तो हो सकते हैं भाई। यस जीत, हाँ प्लीज। यस हाँ सर हमने kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्रूव किया था ना इसके पहले वाले पेज पे। ओ हाँ हाँ, और आपने ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई नॉट यूज किया यहाँ पे। ओ नहीं 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 वंश, देखो हमने क्या किया भाई, देखो अब भाई दोनों केसेस पॉसिबल हैं। मैंने वही बताया था कि भाई देखो, अगर एग्जामिनर को गिवन है इंफॉर्मेशन f ऑफ t का, तो वो क्या करेगा, t ओके की सॉरी जगह सर, मैं t और f ऑफ t और f ऑफ x में कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर, समझा सर। ओके ओके ओके। यस जीत प्लीज स्क्रीन शेयर दैट एग्जांपल, थोड़ा स्टूडेंट्स वाला कर ले, थोड़ा दे विल गेट सम कॉन्फिडेंस। यहाँ पे दो लोग थोड़ा सा काफी ज्यादा ये हो गए। I will stop screen sharing then. Slope. Oh, slope के लिए dou y by dou x. Yash yes जीत, हाँ please screen share whenever. Yes, I will send notes also. Yes, जीत, हाँ page, it is page 318 में दो worked out examples हैं, वो वाले करने हैं। page 318।
Jeet is there? Jeet? No. Guys, Jeet has disconnected, I think. Jeet इसका यार किसी के पास है क्या HCV पेज 318 कोई और कर सकता है प्लीज? Gargi can do. Yes, thank you. सॉरी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। Both we have to do. सर सिर्फ सोल्यूशन देखना है या फिर उसे सॉल्व करना है? यस हाँ प्लीज उसको थोड़ा सा स्क्रीन डाउन कर लो प्लीज। हाँ वो सॉल्यूशन बच्चे देख रहे लगता है तो आई मीन सॉरी आप सॉल्यूशन ना दिखे। यस गार्गी हाँ यस नाउ लिटिल बिट मोर अप सो दैट बच्चों को सॉल्यूशन ना दिखना चाहिए। हाँ ओ जी इट्स ओके जी। हाँ आई डिडंट यस हाँ यस चलेगा। हाँ यहाँ तक फाइन वेरी गुड। सर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? दोनों एग्जांपल जल्दी जल्दी करो। हाँ ओके सो गाइस ये पहला आ गया ना फर्स्ट वाला। Anvay understood everything today in today's class? Yes, sir. Okay. So wave speed and speed of particle are different things, right? Correct. Wave speed भाई किधर होगी? Wave तो energy x direction में जा रही है। मतलब rate at which energy is transferred, right? Yes, rate at which the energy, rate at which this wave मतलब क्या है? Wave एक घटना है, मतलब जिस रेट से वो घटना आगे जा रही है ना? और पार्टिकल क्या है? पार्टिकल ऊपर नीचे हो रही है ऐसा। पार्टिकल वही पोजीशन पे रखे हैं ना उसका। यस पार्टिकल वहीं रहेंगे, ऊपर नीचे होंगे और ये घटना आगे आगे बढ़ती जा रही है। So guys ये होमवर्क तो ऐसे सिंपल रहेंगे लेकिन एवरी डे यू हैव टू डू बिकॉज ये कंसेप्ट ऐसा है मतलब वेव ही है। मतलब अगर आप पढ़े हो नहीं करोगे तो वेव जैसे निकल जाता है कंसेप्ट विल आल्सो गो आउट ऑफ योर माइंड। सो इट वोंट टेक मच टाइम। जितना होमवर्क जो है एवरी डे बिफोर द क्लास यू हैव टू कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट क्लास बिकॉज इट्स अ वेव अदरवाइज इट विल गो अवे। इसमें बैकलॉग नहीं चाहिए।
So guys, ये वाला हो गया ना सबका? Can we please see the answers, Gargi, please? Yes. भाई देख लो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं सबका? Manvi understood now this one? Surya आ गया? Good. Manvi, answers? So I got the answers, but for the concept, I think I'll just have to read once. Oh, which one? Which part you have it out? So, I don't know that, like, it's just that not confident. That's it. I'll read it myself. I'll figure it out. Thank you, sir. Okay, okay. हाँ. Anshvi, any doubt here? कोई concept में? Anshvi? No, sir. Thank Okay, okay. हाँ. चलो भाई ये वाला हो गया. So yes, हाँ. So everybody has got the answers. So ठीक है, please. Yes, हाँ Gargi, please stop screen sharing. We go to the next. So guys, questions ज़्यादा tough नहीं होंगे, easy रहेंगे हाँ इसके. लेकिन every day you have to do जितना जब भी homework रहेगा. Okay guys, तो हमने अभी क्या किया? Derive किया भाई. दोनों को क्या किया था? Ratio लिया और ratio से हमारा ये आ गया था. Okay, ratio से ये आ गया. VP is equal to minus P wave times slope of the string. Okay, यहाँ तक तो आ गया. अब चलो यहाँ पे चलते हैं. भाई VP is equal to minus V wave times slope of the string. We have derived. VP is the velocity of the particle, which will be only in y direction. Wave का तो भाई कोई सा वो तो दिया रहेगा. Examiner has to give positive direction जा रहा है या negative direction जा रहा है. Slope of the string तो आप निकाल सकते हो. ठीक है भाई. अब जो है ये एक वेव ऐसे गिवन है भाई. ये वाली वेव गिवन है. अब इसमें जो है आपको पॉइंट्स मार्क कर दिए गए. ये हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी, हाँ ये वाला मेन पोजीशन वाला पॉइंट बी, ये वाला डी, ये वाला सी और ये वाला ई. पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है. पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है. पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए पॉइंट, बी पॉइंट मेन पोजीशन वाला, सी पॉइंट, डी पॉइंट. So this is plot of y versus x or y versus t? Y versus x, y versus x. Okay, sir. And this is y and this is x. Okay, sir. Okay, okay. Can you please again the format, this format again? Yes, हाँ. आजकल इसमें क्या दिया हुआ है? देखो भाई क्या दिया हुआ है. आपको किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पे y और x का दिया हुआ है. एक स्नैपशॉट y एंड x. ठीक है, ये ऐसा वेव. ठीक है, ये वाला पार्टिकल A, भाई ये स्ट्रिंग का पार्टिकल है, ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर है. और B वाला पार्टिकल यहाँ पर मीन पोजीशन, ये वाला एक्सट्रीम, फिर ये वाला मीन, फिर ये वाला एक्सट्रीम. तो आपको अब पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है. भाई डायरेक्शन किधर हो सकता है? वाई डायरेक्शन में हो सकता है. ये ब्लू लाइन के लॉन्ग ही जा सकती है पार्टिकल. ब्लू लाइन के लॉन्ग, ब्लू लाइन के लॉन्ग पार्टिकल जाएंगी. ठीक है भाई. सो आपको ब्लू लाइन के लॉन्ग जो है, तो अब आपको बताना है भाई कहाँ का वेलोसिटी क्या होगी, कहाँ क्या क्या होगी बताओ. ए पॉइंट की वेलोसिटी, गाइस ए पॉइंट की वेलोसिटी निश्चित स्लोप पे 0 हो जाएगी ना. ए पॉइंट पे जो है, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 बाय इक्वेशन. इफ यू वांट टू फाइंड बाय इक्वेशन, यू वांट टू फाइंड स्लोप 0, तो ये 0 हो जाएगा. और दूसरा तरीका भाई, ये तो एक्सट्रीम पोजीशंस है. एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल विल बी एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट. इंस्टेंटेनियस रेस्ट, तो इस वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन एंड ये वाला पोजीशन, दे आर द एक्सट्रीम पोजीशंस. तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाला पोजीशन. अब जो है मुझे बी और
डी पॉइंट पे सिर्फ डायरेक्शन बताओ, सिर्फ डायरेक्शन, बी एंड डी पॉइंट पे डायरेक्शन, यू हैव दिस इक्वेशन। बी एंड डी पॉइंट पे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। So at B forward direction. No, I mean D just downward होगा। डायरेक्शन में जो you have two possibilities, upward या Sorry downward। sir, upward I meant. Sorry. सर डाउनवर्ड होगा बी पे और डी पे अपवर्ड। upward and D पे पॉजिटिव तो D पे डाउनवर्ड होगा ना। डी पे से अपवर्ड निकालेंगे। होगा सर, बी पे डाउनवर्ड। एक मिनट, अब देखो बी पे पहला मेथड, हाँ पहला मेथड कैसे करेंगे, देखो भाई क्या है, वीपी इज इक्वल टू माइनस साइन, डेरिवेशन का माइनस साइन, वी वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग से। तो भाई ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट डिसाइड होगा भाई। तो बी पॉइंट पे देखते हैं, माइनस साइन इधर, वेव जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, भाई उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, बी पॉइंट पे टेंजेंट कैसा आ गया, सो दिस इज द बी पॉइंट का टेंजेंट, ये बी पॉइंट का टेंजेंट आ गया, और ये एंगल जो है ये थीटा, दिस इज ऑब्ट्यूज, tan थीटा नेगेटिव आ गई, तीनों का प्रोडक्ट माइनस प्लस, माइनस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब बी वाला किधर आ गया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। डी वाले पे देखते हैं, डी वाले पे जो है इस पॉइंट पर अगेन माइनस, ये डेफिनेशन में माइनस साइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज acute angle, so this will be positive acute angle। ये तो डेफिनेशन का है, डेरिवेशन में माइनस साइन है, the wave is traveling in positive x direction, फिर ये वाला प्लस, तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस, hence this is going down। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भाई जो एच सी वर्मा सर का पहला पेज का फर्स्ट एग्जाम्पल था, क्या था कि ऐसे कई सारे बंदे क्यू पे खड़े हुए हैं, है ना, दे आर इन अ क्यू, टिकट काउंटर, एनर्जी इधर बढ़ रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है भाई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो मतलब ये बंदा ढकेलता है इसको, फिर ये अपनी एनर्जी इसको देता है, ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, फिर ये वाली इसको दे रहा है, ऐसे एनर्जी पास ऑन कर रही है। तो ये वाला पार्टिकल एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने पहले वाले पार्टिकल से लेगा भाई, अपने पहले वाले पार्टिकल से पूरा इंफॉर्मेशन लेगा, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो इसके पास आने वाला है, इसका इंफॉर्मेशन इस पे आने वाला है, इसका इंफॉर्मेशन इस पे, राइट। तो भाई ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला पार्टिकल कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, अपने पहले वाले पार्टिकल से, क्योंकि वेव इधर से आ रही है, इसके पहले वाला पार्टिकल का इंफॉर्मेशन इसको मिलेगा, इसके पहले वाले का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, मतलब दिस हैज टू मूव अपवर्ड्स, तभी तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल एनर्जी जा रही है पॉजिटिव एक्स में, एनर्जी जा रही है पॉजिटिव एक्स में, ये इंफॉर्मेशन कहाँ लेगा, अपने पहले वाले पार्टिकल में, तो इसका ये वाला पार्टिकल, उस वाले पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये अपना इंफॉर्मेशन इसको देगा, तो नेगेटिव इसको देगा, नेगेटिव इसको देगा, मतलब इसको नेगेटिव हो जाना है, इसकी कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जानी है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जानी है, मतलब इसको नीचे जाना है। गाइस ये वाला क्लियर? सर हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन गिवन है ना क्वेश्चन में, wave, हाँ, wave is traveling in positive x direction, that is the given data in the question once. Okay. Hello sir, can you please explain method 2 once again please? हाँ, मेथड 2 में देखो भाई, अब जो है ये वाला, जैसे हाँ एनर्जी, ये वाला पार्टिकल इसको धक्का देता है, ये इसको धक्का देता है, मतलब एनर्जी इसको देता है, फिर ये इसको एनर्जी देता है, ये इसको एनर्जी देता है, मतलब ये एनर्जी कहाँ लेगा, अपने पहले वाले पार्टिकल से, करेक्ट। As the wave is moving in this direction, तो इसके लिए पहला वाला पार्टिकल ये वाला हो जाएगा। So अभी वेव ये गिवन है कि एनर्जी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये वाला पार्टिकल, इसके पहले वाला पार्टिकल ये वाला है,
तो ये वाला पार्टिकल इसको अपना इंफॉर्मेशन इसको दे देगा पूरा। तो इसका इंफॉर्मेशन मतलब ये कहाँ है, पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट में, तो इसका पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट इसको मिलने वाला है, मतलब इसको उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है मतलब दिस हैज टू गो अप। निश्चित? यस सर, क्लियर सर। नाउ दिस पार्टिकल ये इंफॉर्मेशन कहाँ लेगा, अपने पहले वाले से लेगा। इसके पहले वाला नेगेटिव कोऑर्डिनेट, भाई इसका नेगेटिव इसको मिलने वाला है, तो इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है मतलब ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, तभी तो नेगेटिव होगा। थैंक यू सर, गॉट इट सर। यार एक मैंने वो भेजा था क्या बोलते हैं गाइस, वो एक वो था, आई मीन ऊपर नीचे हो रहा है, एक क्लासरूम का कुछ था यस सर, animation। सिमुलेटर। यस सर। सिमुलेटर यार, उसको कोई शेयर कर सकता है क्या? सिमुलेटर जो है ऊपर नीचे जो हो रहा था वाला। सेकंड मेथड आई एम स्टिल नॉट एबल टू गेट, मतलब वो इंफॉर्मेशन देने लेने का मतलब क्या हुआ इसका? ओ नहीं देखो, एनर्जी तो आगे बढ़ रही है भाई, तो इसकी एनर्जी इसको मिलेगी, राइट? तो मतलब इसका एनर्जी मतलब इसका जो भी इंफॉर्मेशन है इसको मिल जाएगा। ओके सर। हाँ यार, कोई इसको शेयर कर सकता है क्या, प्लीज बताओ। यू कैन शेयर, गार्गी यू कैन डू। यस गार्गी, हाँ प्लीज शेयर, हाँ प्लीज शेयर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यस गाइस, हाँ सो जो है कैन वी डिक्रीज, मतलब थोड़ा सा इसको ये कर सकते हैं क्या, ताकि एक दो वेव हमारे पिक्चर में आ जाए। दो वेव्स अगर हमारे आ सकते हैं क्या, उसको कैसे, उसको कुछ वेवलेंथ या कम करके, कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ा कम करके हम उसको कर सकते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ बस उसको स्टॉप करते हैं। अगर सपोज के एक इंस्टेंट पे स्टॉप करते हैं, एक मिनट, हाँ स्टॉप, कैन वी स्टॉप इट? नहीं क्या? ओके, स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ there is a pause option in the above. यस, तो यहाँ पे ले जाने के बाद मैं चाह रहा था स्टॉप हो जाए बस, कोई कर सकते हैं। यस हाँ गाइस, अभी यहाँ पर वेव किस डायरेक्शन में जा रही है यार, इसका पता है क्या, किधर जा रही है इसका? एक मिनट यार, वेव किधर जा रही थी इसमें? इसमें दिया नहीं है ना, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ का, हाँ लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ जाता है। एक मिनट, हाँ ये वाला पॉइंट जो है, यस हाँ प्लीज स्टार्ट इस पोजीशन पे। यस प्लीज स्टार्ट द एनिमेशन नाउ। ओके हाँ, उसको हाँ ऑन कर सकते हैं आप। यस यस गाइस, ये समझ में आ रहा है ना? सी ये वाला पॉइंट ऊपर, फिर करस्पॉन्डिंग फिर नीचे। गाइस देखो, एक मिनट, हाँ लेट्स स्टॉप। हाँ जस्ट देखो गाइस, अब यहाँ पे यू ड्रॉ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये आ गया भाई, ये वाला थीटा, वे वैसे जा रही है, और क्या हो गया, वी वेव इज इक्वल टू माइनस, नहीं वी वेव क्या लिख रहा हूँ, वी पार्टिकल माइनस वी वेव टाइम्स स्लोप माइनस साइन वेव स्लोप, और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, तो ये आ गया भाई नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है गाइस? लेट्स स्टार्ट हियर, जस्ट अ मिनट, ये नीचे आ रहा है ना, स्टार्ट। यस कार्गी, हाँ प्लीज स्टार्ट। Yes, guys. Yes, guys, you understood ना? नीचे आ रहा है, देखा? Yes sir. Okay. So you can play with this. Sir, can you please explain the information one wala also with this? Oh हाँ, वही भाई देखो, इसको जो मिलने वाला है, जैसे ये है ना, अब देखो इस ये पार्टिकल इससे लेगा, मतलब अभी ये वाला पार्टिकल इससे लेगा, मतलब वो नीचे आएगा। अब उसके जस्ट लेफ्ट वाले पार्टिकल को पकड़ो, करेक्ट? अभी देखो यहाँ पर इसके लेफ्ट वाला पार्टिकल ऊपर चला गया, तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? ओके सर। हाँ चलो भाई, ठीक है, हाँ थैंक यू गार्गी, हाँ थैंक यू। यस गाइस, अब जो है इसमें, सो होमवर्क में आई विल गिव
ठीक है, इसका होमवर्क यार एक और हाँ 1 मिनट, एक और गार्गी प्लीज वन मोर शेयर, हाँ प्लीज वन मोर शेयर, we have time, so can you share that one वाला HCV का थ्योरी का जो मैंने रीडिंग चैलेंज में दिया था ना एक, yes, page 3077 was, I guess, 307 HCV page 307. No, not extending, थोड़ा सा बस एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, वो डेरिवेशन में जो है, और एक मिनट, यस या फिर इसको होमवर्क कर देते हैं यार या फिर वो वाटर लेवन सर का वो वीडियो को शेयर कर सकता है क्या? इट्स 5-10 मिनट्स वीडियो, कैन यू डू गार्गी? हाँ प्लीज वो वाला कर लो, चलो बच्चे उसमें डाउट पूछ रहे थे, अब उस पे आ जाते हैं। हाँ यस गार्गी, हाँ सॉरी, वो वाला जो सर का वीडियो है वो वाला प्लीज शेयर। ये वाला तो तुम्हारे पास है ही, ये वाला पढ़ भी लोगे शायद, बच्चे उसमें डाउट पूछ रहे थे तो वो वाला कर लेते हैं अभी। Sir, in the video, I had only one doubt. He's used the symbol y double dot. What is that? Okay, 1 minute, huh? Can somebody please screen share Gargi, huh? That one. Sir, y double dot is same as d2 Accel- by sir, second y order double dot is derivative, right? double differentiation. Double derivation. Acceleration, huh? Yes, sir, Acceleration. acceleration in y direction. एक minute, huh? Guys, we'll do it quickly. Can somebody screen share it fast? Yes, huh? Gargi is trying, I guess. निश्चित ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा, 5 minutes I will take. Yes, sir, no problem, sir. Yes, Surya, yes, हाँ, you can क्या? Please, हाँ. Okay, Surya, हाँ, please screen share. Yeah, so हाँ, yes, Gargi, you can stop screen sharing and then, yes, हाँ. So Surya can screen share. Konark, okay. Konark temple. So here the sir has taken, हाँ एक ले लिया सर ने, जो लिया हुआ है, sir has taken your string, हाँ tension almost constant ले लिया सर ने, yes, हाँ, please can we have the volume also? Volume वॉल्यूम नहीं आएगा क्या? सो ठीक है, यहाँ तक ये भी ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हाँ सर ने जो लिया टी, और उधर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में गाइस देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आता है, इक्वेशन जो है इफ यू कैन स्टॉप, यस हाँ, सो 1 मिनट, हाँ तो सर ने क्या लिया यहाँ पर, यस ही हैज टेकन, सर हैज टेकन वाई डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे सर ने जो लिया टी, और भाई इसका वाई डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाया है ना, तो क्या हो जाएगा, टी इज कांस्टेंट ऑलमोस्ट साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा, और इसका टी, तो टी का इधर नीचे वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, नीचे वाला टी साइन थीटा, तो न्यूटन्स लॉ वाई डायरेक्शन में क्या जाएगा यहाँ पर, टी साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मास डीएम छोटा सा मास इंटू वाई डबल डॉट डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं यार, इसको जो है, हाँ सर ने बोला कि जो हम जो वेव लेते हैं, तो वेव बहुत ही ऐसा छोटा एंगल का, ऐसा काफी, मैंने तो यहाँ पे कितना बड़ा ऐसा ड्रा कर दिया था, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत ही छोटा सा ऐसा। तो सर ने क्या लिया यहाँ पर जो है, थीटा को जो है वेरी स्मॉल, तो ये वाला जो लिया थीटा प्लस डी थीटा माइनस
साइन थीटा को थीटा कर दिया। हाँ, तो ये बन गया था सर का टी डी थीटा, और इधर क्या आ गया था डीएम को डीएम इज द मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज dx और d2y by dt स्क्वायर। फिर जो है गाइस इसके बाद क्या किया था उसके बाद p, हाँ, और p यार इसको अगर ठीक है, हाँ चलिए, टी डी थीटा, यस प्लीज, हाँ इसको आगे आगे करना, हाँ यस यस लेट्स गो ऑन। फिर एफ वाई, हाँ ठीक है, एफ वाई को लिखा सर ने साइन थीटा माइनस टी डी थीटा, यस। फिर डीएम को क्या लिखा सर ने, डीएम को टी डी थीटा, और फिर जो है यस यहाँ तक तो आ गया। फिर उसके बाद कैसे किया सर ने, ओ हाँ हाँ गाइस, dx बाई जो है, फिर क्या dx बाई डी थीटा, नो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा गाइस क्या हो जाएगा, dy बाई dx ना, tan थीटा इज dy बाई dx। और फिर क्या किया था सर ने, फिर इसको डी थीटा ही बोल दिया क्या, नहीं, tan थीटा dy बाई dx, हाँ थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा स्मॉल, यस यस यस। फिर इसके बाद क्या किया सर ने, yes tan theta dy by dx, तो फिर इसको डिफरेंशिएट किया क्या, ओके यस सर, डबल डेरिवेटिव। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई dx, नहीं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हाँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, स्मॉल एंगल है तो इसको हटा लिया। फिर ये क्या आ गया था हमारा डी थीटा बाई dx ना, ओके डी थीटा बाई dx, डी थीटा बाई dx की जगह क्या लिख सकते हैं गाइस, डी थीटा बाई dx की जगह डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, ओके। तो ये क्या बन जाए, किसकी जगह हम लिख रहे हैं, टी को ऐसे रहने दो भाई, और ये वाला जो है डी थीटा बाई dx की जगह डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बना, डी थीटा तो हमने इसको नीचे रख लिया था ना, डी थीटा बाई dx, तो ये बन गया हमारा म्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। यार हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था, टी बाई म्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, ये डी टी स्क्वायर है ना यार, डी स्क्वायर वाई बाई डी, तो वी स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं, इसको वी स्क्वायर से इक्वेट कर लिया, तो वी स्क्वायर बराबर टी बाई म्यू, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई। सो गाइस ठीक है, हाँ वो पूरे क्लास का पर्पस यही था, हमने जो स्टार्टिंग में किया ये डिराइव करना, इस मेथड से डिराइव करना। बट सर एक डाउट है, हाँ एक मिनट, हाँ गाइस एनसीईआरटी में तो इन लोगों ने क्या किया, डायमेंशनल फॉर्मूले से डिराइव किया है, दे हैव नॉट डेरिवेशन में नहीं दिया है। हाँ एचसी वर्मा सर ने जो है एक डिफरेंट मेथड से किया है, वो वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला नहीं आ रहा था इसलिए हमने ये वाला किया। यस नवाज, यस जयशंकर, हाँ सर माय डाउट वाज दैट हमने यहाँ पर जो v इक्वल्स टू रूट ओवर t बाई म्यू किया है, तो ये तो एक स्पेसिफिक केस है ना, तो हमने जो स्टार्टिंग में किया था उसको v रख के सर, तो वो तो किसी भी वेव के लिए हमने किया था, राइट? यस यस वो जनरल था, यस ओके सर, गॉट इट। हाँ हाँ गाइस क्या मतलब आज का लेक्चर एकदम बाउंसर गया क्या, समझ में नहीं आया क्या, मतलब थोड़ा बहुत तो आया होगा ना। जयशंकर का डाउट नहीं समझ आया, उसने क्या बोला, फर्स्ट 45 मिनट्स यस, बट आफ्टर दैट थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट नीड टू रिवाइज। ओके 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 ओके। सर जयशंकर का डाउट क्या था एग्जैक्टली, वो समझा नहीं। नहीं ही वाज जस्ट कंफर्मिंग कि पहला वाला तो जनरल के लिए था, और यहाँ पर जो हमने निकाला इसको वी स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, तो ये वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए बन गया ना, ही वाज सेइंग यस। सो ठीक है गाइस, थोड़ा लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ इसमें थोड़ा सा ये है, मेन 11th स्लाइड से जो हमारा उसमें है,
तो आप इक्वेशन करो, कंपेयर करो, उससे आ जाता है क्वेश्चन। So एक बार आप इन जस्ट ब्रीफ अगेन वो एक बार वो इक्वेशन का एक्सप्लेन कर देंगे क्या, t बाय माइनस u बाई x वाला, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसमें। ओके ओके ठीक है, एक बार चलो। हाँ लेट्स, हाँ प्लीज स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग गाइस, आई विल गो देयर। ओके हाँ चलो यहाँ तक। सो यहाँ पर जो है श्रेयांश, which slide was that? I think that's third or fourth slide. ओके थर्ड वाला, ये वाला क्या आगे का, यहाँ से, ओ यहाँ से क्या Yes, बस ये वाला सर पार्ट एक बार। ओ हाँ, यहाँ पर बस ये था श्रेयांश कि देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक एफ ऑफ टी हो रहा है ना, एफ ऑफ टी कैसे आया था, एक ब्लॉक हमने लगाया और ब्लॉक से एफ ऑफ टी, ब्लॉक एफ ऑफ टी दे रहा है और कंटिन्यूसली वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो और ये वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट्स क्या होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है। हाँ यस निश्चित, यस। हाँ तो जो है ये वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ती जा रही है। अगर वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ती जा रही है, अगर किसी टाइम टी पर यहाँ पर करंट डिस्प्लेसमेंट है एफ ऑफ टी, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें करनी है। तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से जनरेट हुआ है, वही यहाँ कुछ देर बाद मौजूद होगा। यस सर। अभी इसी टाइम पे बातें करनी है कि यहाँ पर इसी टाइम पर, जैसे यहाँ पे टाइम टी चल रहा है और यहाँ पे भी टाइम टी है, यहाँ पे भी वही टाइम चल रहा है। यहाँ अगस्त 2 है तो यहाँ का भी अगस्त 2 है। तो आपको बताना है कि इस समय कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम बोलेंगे भाई जो x बाई वी टाइम पहले जो यहाँ रिलीज किया गया था, वो x बाई वी टाइम में यहाँ पहुंचा और वो यहाँ पे मौजूद है। यस सर। तो x बाई वी टाइम पहले कौन सा रिलीज किया गया था, अगर f ऑफ t है तो f ऑफ t माइनस x बाई वी वाला। मतलब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट x उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो t माइनस एक्स बाई वाई के सेम होगा, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे पहुंच गया है इन द वाई डायरेक्शन। यस यस यस। हाँ अच्छा ओके, यहाँ रिलीज किया गया वो फाइनली। सर वो आपने इसे मूवीज से कैसे एक्सप्लेन किया वो वाला पार्ट? वो मूवी से हमने बोला कि भाई देखो, मान लो मूवी, ये मूवी के बॉक्सेस हैं और आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है और इस कन्वेयर बेल्ट में मूवी की बॉक्सेस रखी हुई हैं और बॉक्सेस जो है, ये कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, बॉक्सेस यहाँ पहुंचेंगी और मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 महीना लगता है। यस गार्गी, यस। हाँ सो 1 महीना यहाँ पे लगता है। आज का डेट अगस्त 2, अगस्त 2 में करंट मूवी यहीं प्रोड्यूस हुई, यहीं चल रही है भाई कुछ। अब यहाँ पर 1 महीना लगता है, तो यहाँ पर 1 महीना लगता है, तो मतलब जुलाई 2 को जो यहाँ मूवी रिलीज की गई थी बॉक्स, वो वाला बॉक्स यहाँ मौजूद है। यस सर। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 महीने का टाइम लगता है भाई। तो 1 महीने का टाइम यहाँ लगता है जाने में, इसलिए जुलाई 2 को जो यहाँ चल रही थी वो यहाँ भी मौजूद है। तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, ये आगे वाले पॉइंट्स टाइम के रेस्पेक्ट में पीछे हैं, कितने टाइम, x बाई वी टाइम्स। ओके तो यहाँ पर f ऑफ t है तो आज ही के दिन अगस्त 2 में f ऑफ t माइनस x बाई वी। अच्छा ओके सर, मतलब यहाँ पे मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज दैट ऑफ अगस्त, तो इसलिए हमने t माइनस एक्स बाई वी कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। हाँ हाँ। हेलो यस सर। सूर्या, यस। हाँ सर मुझे इसमें एक डाउट था, यू हैड सेड कि वी कांट डू इट बाय द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट, व्हाई वाज दैट? ऐसा क्यों था? वो शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन मतलब यहाँ पे तो एक ओरिजिन को हम फिक्स करेंगे और एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है। सर लाइक कांट वी टेल कि f ऑफ द अदर पॉइंट जो है, सो वी आर शिफ्टिंग व्हेन वी आर टेलिंग f ऑफ t minus x by v, we are shifting the origin by x by v forward and we are telling the position with respect to that point. हाँ सर, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरे नहीं, लेकिन वैसा क्यों करना? Like sir, we are telling कि we want it with respect to some other point at the same time, right? We want with respect to this जो some point 2 at the same instant. हाँ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर इंस्टेंट पे हमें बतानी है। And that would be, and that is similar, तो जो इसका जो इसके रिस्पेक्ट में जो हम बोलेंगे point 2 का, that would be similar to a particle which is at xy v times ahead of the original particle. ओके ओके ओके, फिर आपको चेंज कर रहा है। हाँ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में वेव जो नहीं, लेकिन
एनालिसिस में लोग ऐसा लेते हैं तो फिर अपन वैसे लेके कंफ्यूज क्यों करते हैं? ऐसे लेके चलते हैं, डोंट चेंज। ओके ठीक है सर। स्टैंडर्ड इक्वेशंस इसी फॉर्म में गिवन है ना, तो लेट अस डू इन दिस फॉर्म। नहीं उससे भी इक्वेशन तो सेम ही आएगा ना पर। हाँ लेकिन मत करो। हाँ ठीक है ओके सर, थैंक यू। ठीक है गाइस, होमवर्क आई विल सेंड यू। HCV का आई विल स्टार्ट गिविंग फ्रॉम HCV, यस। So the notes I have made some changes. Oh, notes में तो nothing big changes, same thing. Still I will send you the notes, okay, no problem. Okay guys, thank you all. I will send you the notes right now. Chalo streams. Thank you. Bye all. Bye sir. Bye. Bye guys, thank you all.